हाय एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं बिंग एजुकेशन। जो दोस्तों हमने इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज शुरू कर रखी है, आज उसी में अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 19 के बारे में, अनुच्छेद 19, जिसमें हम अनुच्छेद 19 के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन सी हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जी दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर मस्ट। अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों, हमने जो पहले जो पढ़ा था या किसी ने पढ़ रखा, उसमें ये कहा गया कि जो अनुच्छेद 19 में जो 19 के जो 6 भाग है, 1, 2, 3, 4, जो 1 से 6, उनमें सभी में स्वतंत्रता का अधिकार है। परंतु ऐसा नहीं है। हमें केवल स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का जो भाग 1 है उसमें दिया गया है, जिसे हम राइट टू सिटीजन्स कहते हैं। यानी जो हमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई है वो अनुच्छेद 19 के भाग जो 1 है उसी के अंदर दी गई है। और जो आगे 2 से 6 है, यानी 2, 3, 4, 5 और 6, वो है राइट टू स्टेट। ये हमारी जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है उनको अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों को केवल अनुच्छेद 19 के भाग 1 में ही अधिकार दिए गए हैं। और हमारा टॉपिक आगे शुरू सेट लगाते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम देखते तो उसमें ये आता है कि हमें स्वतंत्रता के अधिकार जो दिए गए वो कितने हैं। तो उसमें ऑप्शन आएगा 5, 6, 4 और 7। तो कभी कभी हम देखते हैं कि उसमें जो होना तो चाहिए 6, किंतु उसमें जो 5 है उसे सही आंसर माना जाता है। वो कभी भी आपको ऐसे कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिले तो आप उसको हिंदी के बजाय इंग्लिश में पढ़ें। इससे आपको आसानी होगी कि जैसे कि हम मानते हैं स्वतंत्रता, अब इसे इंग्लिश में फ्रीडम भी कहते हैं और लिबर्टी भी कहा जाता है। इन दोनों का अर्थ स्वतंत्रता होता है, परंतु जो फ्रीडम है उसका प्रयोग जो हम अनुच्छेद 19 में करते हैं, और जो लिबर्टी है इसका प्रयोग प्रस्तावना में किया जाता है। और प्रस्तावना में जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं वो 5 प्रकार की दी गई है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 19 का भाग 1, जिसमें जो हमें 6 अधिकार या स्वतंत्रताएं दी गई है वो। अब आगे जो अनुच्छेद 19 का जो भाग 1 का जो पार्ट है बी, उसमें दिया गया है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक को बिना हथियार के सर्वसहमति और शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें इस सैनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, और ये बिना हथियार के हो। यानी जो ये शांतिपूर्ण जो सम्मेलन करते हैं या कहीं पर संगठित होकर बैठते हैं तो वहाँ पर बिना हथियार के। और इस पर जो प्रतिबंध लगाता है वो है अनुच्छेद 19 का भाग 3, जो यह कहता है कि इसके तहत कि जो भी सम्मेलन किया जाए या संगठित हो व्यक्ति, उनके कारण भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण, इन पर कोई भी हानि न हो, लोक व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। और इन्हीं प्रतिबंधों के तहत धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी भी संगठित बैठक को या किसी भी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। अब आगे अनुच्छेद 19 का जो पार्ट ए का पार्ट सी, इसमें आता है संघ बनाने का अधिकार। यानी सभी नागरिकों को सभा या संघ या सरकारी समितियां बनाने का अधिकार है। और इस पर प्रतिबंध जो अनुच्छेद 19 का भाग 4 है वह लगाता है। प्रमुख कारण ये है कि इससे कि क्यों लगाया जाता है प्रतिबंध, ये इसके लिए कि लोक व्यवस्था बनी रहे और भारतीय जो एकता, संप्रभुता और अखंडता है वो बनी रहे।
का जो अधिकार है वो तो है, परंतु इसमें कोई हड़ताल या कोई तालाबंदी ऐसा कुछ करने का अधिकार नहीं है। 19(1) का पार्ट डी, इसमें आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन या अबाध संचरण यानी बिना रुके, यानी प्रत्येक नागरिक को कहीं भी घूमने का अधिकार। ये 2 भागों में है। ये एक तो जैसे कि आंतरिक यानी देश के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, यह हमें अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता मिलती है। और एक बाहरी यानी देश के बाहर घूमने का अधिकार, यह हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और इस पर जो प्रतिबंध है वह अनुच्छेद 19 का जो भाग 5 है वह लगाता है। इसका कारण यह है कि कहीं पे हम आवागमन तो कर सकते हैं, परंतु जो SC ST जो निवासियों के लिए जो रक्षित यानी सुरक्षित क्षेत्र है, हम उसमें नहीं जा सकते, और ये निवासियों के हितों का संरक्षण करता है। पीछे हो गई थी थोड़ा, आपको पहले ये डी करवा दिया गया और अब आगे सी। सॉरी, शायद सी जो वाली जो स्लाइड है अनुच्छेद वो रिपीट हो गई है। चलो कोई बात नहीं है। तो अब आगे अनुच्छेद 19 का जो भाग ए का पार्ट ई, जिसमें निवास का अधिकार, यानी कोई भी भारतीय नागरिक कहीं पर भी देश के हिस्से में यानी कौन से भी देश के हिस्से में निवास कर सकता है। देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार। इसके भी 2 भाग है। जैसे एक तो अस्थायी रूप से, यानी हम कोई किसी भी जगह पर जाकर अपना मकान किराए पर लें और वहाँ पर रहने लग जाएं, और एक स्थायी रूप से, यानी वहाँ पर हम अपना खुद का मकान या घर खरीद लें और वहाँ पर स्थायी रूप से रहने लगे। और इस पर जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 19 का जो भाग 5 है वह लगाता है। इसी का भी वही जो पहले वाला था वही है कि अनुसूचित जनजातियों का हित और आम लोगों का हित को मद्देनजर रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 19(1) का F, जिसमें संपत्ति का अधिकार पहले शामिल था, अब इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया। अब इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और मूल अधिकारों या कानूनी अधिकारों में क्या अंतर होता है, जैसे कि ये मूल अधिकारों के लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, और कानूनी अधिकारों में हम पहले जो स्थानीय न्यायालय उसमें, फिर उच्च में, फिर सर्वोच्च में, ऐसे हम मामला दायर कर सकते हैं। परंतु इसमें मौलिक अधिकारों में हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अपना मामला केस दायर कर सकते हैं। कानूनी मामलों में कोई भी रीट जारी नहीं की जा सकती, परंतु जो मौलिक अधिकार है अपने मूल अधिकारों के प्रति हम रीट दायर कर सकते हैं। अब आगे भाग 1 का जी, इसमें आता है व्यवसाय का अधिकार। ये व्यवसाय का अधिकार यानी कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाकर या स्थान पर जाकर अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। कोई भी अपना व्यवसाय करने, पेशा अपनाने या व्यापार शुरू करने का अधिकार उसे प्राप्त है। परंतु इसमें भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो आता है अनुच्छेद 19 के भाग 6 में। व्यवसाय शुरू करने की तो स्वतंत्रता है, परंतु वो कानूनी रूप से ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे भी जाके भाई मान लो कोई नशे का व्यापार शुरू कर दे, या फिर कोई भी अवैध कार्य है वो शुरू करते हैं, और आपको जो आप कार्य कर रहे हो उसकी तकनीकी रूप से आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
तो दोस्तों आज की अपनी वीडियो में यहीं तक रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20, 21 और 22। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू।